बिल्डिंग के बाहर सौम्या की डेड बॉडी मिलती है। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। वहां खड़े लोग मेहुल को बताते हैं कि इस लड़की ने आत्महत्या की है छत से कूदकर। मेहुल तुरंत टेरेस पे पहुंच जाता है। टेरेस का डोर ओपन करता है और टेरेस पे जाता है तो देखता है कि वहां सौम्या का बैग रखा हुआ है। मेहुल समझ जाता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। कैसे लॉजिकल आदमी मेहुल को ये कैसे समझ जाता है, क्या आप सोच सकते हैं? टेरेस बाहर से लॉक्ड था, मतलब वहां कोई था जिसने सौम्या को धक्का दिया और फिर टेरेस को बाहर से लॉक कर दिया। मेहुल तभी उस बिल्डिंग के इंचार्ज से पूछता है कौन कौन है जो छत पे जा सकता है। तो इंचार्ज कहता है सर 3 लोग हैं, डिश टीवी वाला, प्लम्बर और सफाई वाला। मेहुल तीनों को बुलवाता है और उनसे पूछताछ करता है। टीवी वाला कहता है मैं तो छत पर डिश एंटीना ठीक करने गया था, सौम्या वहां नहीं थी जब मैं गया था। प्लम्बर कहता है छत पर पाइप लीक हो गया था, उसी को ठीक करने गया था, लेकिन वहाँ सौम्या मैडम नहीं थी। सफाई वाला कहता है मैं तो आज छत पर गया ही नहीं हूँ, हाँ लेकिन सौम्या मैडम को छत पे जाते हुए देखा था। सबकी बातें सुन मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने खून किया है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी मेहुल को ये कैसे समझ गया? छत पर झाड़ू पड़ी हुई है। सफाई वाला कह रहा था कि वो छत पे गया ही नहीं है, तो उसकी झाड़ू वहां कैसे पहुंच गई और छत पे इतनी सफाई कैसे है, मतलब वो छत साफ भी कर चुका था। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। सोनम बिल्डिंग के 8th फ्लोर पे रहती है और आज उसने अपने दोस्तों के लिए पार्टी रखी थी। कुछ देर बाद उसके दोस्त वहां आ जाते हैं। डोर ओपन करके देखते हैं तो सोनम की लाश मिलती है जो हवा में लटकी हुई थी। लगता है सोनम ने सुसाइड कर लिया है। मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और समझ जाता है कि एक सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर है। कैसे लॉजिकल आदमी मेहुल को ये क्यों लगता है, क्या आप सोच सकते हैं? मेहुल रूम में देखता है कि बॉडी के आसपास कोई भी टेबल नहीं है जिस पे वो चढ़ सके, बल्कि वहाँ बहुत सारा पानी था। मतलब सोनम को मारने के लिए बर्फ पे खड़ा किया गया और बाद में वो धीरे धीरे पिघल गया। और रूम काफी बिखरा हुआ भी है, मतलब किसी ने चोरी करने की भी कोशिश की है। गार्ड वहीं था, मेहुल को बताता है कि आज 3 लोग आए थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। कचरे वाला कहता है मैं तो कचरा लेने आया था, कचरा बाहर ही रखा हुआ था, मैं लिया और चला गया। मेहुल बाहर देखता है तो डस्टबिन खाली रहता है। मैनेजर कहता है मैं तो मेंटेनेंस के पैसे लेने आया था, लेकिन मैडम ने डोर नहीं खोला। आइसक्रीम वाला कहता है मैडम ने आइसक्रीम बुलवाए थे बहुत सारे पार्टी के लिए, तो मैं तो आइसक्रीम लेके आया था। मेहुल फ्रिज खोल के देखता है तो उसमें आइसक्रीम भी दिख जाती है। मेहुल समझ जाता है कि खून किसने किया है। कैसे लॉजिकल आदमी मेहुल को ये कैसे समझ जाता है, क्या आप सोच सकते हैं? सामान चोरी हुआ है, मतलब कचरा वाला या आइसक्रीम वाले ही हो सकते हैं जो सामान को बड़ी आसानी से लेके जा सकते हैं, लेकिन आइस वो तो सिर्फ आइसक्रीम वाला ही लेके आ सकता है। उसने आइसक्रीम को ठंडा करने के लिए एक बड़े बॉक्स में आइस और आइसक्रीम लेके आया और खाली बॉक्स में बाद में सामान भर के लेके चला गया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 4 दोस्त मूवी देखने जाते हैं। वहाँ पर वॉशरूम में एक दोस्त का खून हो जाता है। मेहुल भी वहीं था। तुरंत डेड बॉडी के पास पहुँच जाता है और डेड बॉडी को अच्छे से चेक करता है। रमन के शू के अंदर से मेहुल को एक डायमंड का हार मिलता है। तभी शो एंड होता है और उसके बाकी दोस्त बाहर निकलते हैं। मेहुल उन्हें बताता है कि रमन की डेथ हो गई है। ये सुन तीनों रोने लगते हैं। राम कहता है सर मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं तो मूवी देखने में बिजी था। सूरज कहता है सर इतनी अच्छी मूवी को छोड़कर रमन वॉशरूम में क्या कर रहा था? सोहन कहता है सर मैं भी मूवी देखने में बिजी था, लेकिन क्या उसके पास से हीरो का हार मिला सर? वो हमने साथ मिलके चुराया था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? सूरज को कैसे पता कि रमन वॉशरूम में था? उसी से मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन मेहुल सोहन को भी पकड़ लेता है। क्यों लॉजिकल आदमी? सोहन और रमन ने दोनों ने मिलकर हीरो का हार चुराया था, इसलिए मेहुल सोहन को भी पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
एक बड़े बिजनेसमैन का संडे मॉर्निंग को खून हो जाता है। ठीक वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। उसकी वाइफ बताती है कि हमारे घर पे 4 लोग रहते हैं। मेहुल सभी से पूछता है कि खून के वक्त वो क्या कर रहे थे। माली कहता है, मैं तो मॉर्निंग से गार्डन में ही था, पौधों को पानी दे रहा था। वाइफ कहती है, मैं तो योगा कर रही थी, मेरा डेली 3 आवर्स का योगा सेशन रहता है। ब्रदर कहता है, मैं तो बैंक गया हुआ था, भाई ने मुझे पैसे जमा करने के लिए दिए थे। बहन कहती है, मैं तो वैलेंटाइंस डे की तैयारी कर रही थी, मेरे बॉयफ्रेंड के लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। मेहुल सभी की बातें सुनते ही समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? संडे बैंक क्लोज रहते हैं, तो भाई पैसे जमा करने बैंक कैसे जा सकता है? वहीं उसका झूठ पकड़ा जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल को हॉस्पिटल से फोन आता है कि रात को यहाँ चोरी हो गई है। काउंटर पे नर्स थी, वो बताती है कि देर रात को 2 नकाबपोश अंदर आए। उस टाइम काउंटर पे सिर्फ वो थी। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उस पर गोली चला दी। मेहुल काउंटर पे जाता है और सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि नर्स झूठ बोल रही है। कैसे और क्यों? मेहुल को ऐसा क्यों लगता है लॉजिकल आर्मी? क्या आप बता सकते हैं? नर्स के पीछे एक शीशे की वॉल है। अगर गोली चलती तो वो शीशे की वॉल टूट जाती थी, लेकिन वहाँ तो निशान तक नहीं है। मतलब वो नर्स झूठ बोल रही है। उसने ये सब नाटक किया था पैसे चुराने के लिए। मेहुल उसको अरेस्ट कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल को मॉल के अंदर एक बहुत ही सुंदर और एक्सपेंसिव गोल्ड की रिंग मिलती है। अब वो ढूंढने लग जाता है कि रिंग किसकी है। 3 लेडीज उसके पास पहुंच जाती है। पहली कहती है, ये देखिए मेरे पास रिंग की इयररिंग्स है, ये रिंग मेरी है। दूसरी कहती है, ये देखिए मेरे पास रिंग का नेकलेस है, ये रिंग मेरी है। तीसरी कहती है, ये रिंग मुझे मेरी दादी ने दी थी, वापस कर दीजिए। मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? रिंग से ना ही इयररिंग मैच हो रही है ना ही नेकलेस, मतलब तीसरी वाली लड़की सच कह रही है। मेहुल उसे रिंग रिटर्न कर देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन मूर्ख है, ए या बी। सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बी की साइकिल में टायर नहीं है तो वो उठा के ले जा रहा है, लेकिन ए की तो बस चेन निकली हुई है, वो क्यों उठा के लेके जा रहा है? वो तो चेन लगा के साइकिल चला सकता है, मतलब ये मूर्ख है। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।